गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका मैथ टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में अभी तक लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 उसके बारे में पढ़ा था और हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल कितने कितने टाइप्स के होते हैं। आज मैं आपको 2 पॉइंट और कराऊंगा और आज के क्वेश्चन उन 2 पॉइंट्स से रिलेटेड रहेंगे। तो पहला पॉइंट है आज का एंगल बायसेक्टर। एंगल बायसेक्टर। अब इसमें आपको नोट डाल के लिखना है कि किसी भी क्वेश्चन में एंगल बायसेक्टर के अंदर आपको नोट डाल के लिखना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर एंगल बायसेक्टर वर्ड आता है तो उसका मतलब एंगल्स को इक्वल करना होता है। जैसे सपोज करो ये डायग्राम आया और क्वेश्चन में गिवन आ गया OC इज एन एंगल बायसेक्टर। OC इज एन एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल AOB। OC इज एन एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा ना, तो OC एंगल बायसेक्टर है, तब OC पर कौन कौन से 2 एंगल बन रहे हैं, तो उन दोनों एंगलों को इक्वल कर दो। तो बायसेक्टर का मतलब होता है कि जो लाइन बायसेक्टर दे रखी है, जैसे OC बायसेक्टर दे रखी है, तो उस पर बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो समझ में आया बायसेक्टर का मतलब। जैसे सपोज करो आप ये डायग्राम ले लो AOB और ये कह दिया C, और आपको जैसे गिवन में आ गया कि एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। क्या लिखा आ गया? एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री दे दिया, तो अब उसका आधा कितना हुआ? 30। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये होता है एंगल बायसेक्टर का मतलब कि जो भी लाइन हमको बायसेक्टर दे रखी है उस पर बनने वाला एंगल इक्वल हो जाता है। तो ये है आपके एंगल बायसेक्टर। जहां पर भी आपको बायसेक्टर वर्ड दिखे, ध्यान रखना आप क्वेश्चन में एंगल्स को इक्वल कर दोगे। अब जो अपनी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 6.1, उसके अंदर सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे सोल्व होंगे और उस कंसेप्ट का नाम है लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। अब आपका इस टॉपिक से लीनियर पेयर से पूरी 6.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो अब लीनियर पेयर का देखो, डेफिनेशन तो बुक में कुछ भी मिल जाएगी आपको, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि उसका क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए। तो आप लीनियर पेयर में फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखोगे कि लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर अप्लाई होता है। नोट नंबर 1 के लिखोगे, लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर अप्लाई होता है। क्लियर है नोट नंबर 1? अब नोट नंबर 2 आप लिखोगे कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। उसे ही लीनियर पेयर कहते हैं। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर होता है उसे ही हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये AOB एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल बन रहे हैं? यहाँ पर जैसे 3 बन रहे हैं। तो आप क्या लिख दोगे? जितने भी एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन पर उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। यही लीनियर पेयर कहलाता है। क्लियर बात? 180 डिग्री। अगर इधर इसमें 5 एंगल बनते तो 5 का सम, 2 बनते तो 2 का सम। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम लीनियर पेयर होता है। तो हमारी जो 6.1 है वो 6.1
के अंदर सभी क्वेश्चनों में लीनियर पेयर लगेगा। तो हम अब 6.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं 6.1 का अभी फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लीजिए। अब आपको क्वेश्चन करने का देखो तरीका क्या होगा, आपकी कॉपी होगी तो कॉपी के एक तरफ तो आप डायग्राम बनाओगे, कॉपी के, अब जैसे मैं खड़ा हूं तो ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाओगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन दे रखा होगा वो लिखोगे। अब ये डायग्राम दे रखा है और क्या क्या दे रखा है, ए ओ बी सी डी, ए ओ बी सी डी ई, ये डायग्राम दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, अब गिवन देखो, अब इधर लिखोगे आप गिवन क्या क्या दे रखा है। एंगल एओसी प्लस, ये पहला गिवन है, एओसी प्लस बीओई, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओ 70 डिग्री दे रखा है। दूसरा आपको गिवन दे रखा है एंगल बीओडी बराबर 40 डिग्री, आपको दे रखा है एंगल बीओडी बराबर 40 डिग्री। और फाइंड करने के लिए बोल दिया उसने क्वेश्चन में, फाइंड करो, पहला बोला एंगल बीओई और सेकंड बोला है रिफ्लेक्ट एंगल सीओई। तो अब देखो बेटा, ये डायग्राम है, ये गिवन है और ये फाइंड है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस चैप्टर के अंदर आपको, मैं पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर आपको जो दे रखा है, डायग्राम दे रखा है वो लिख दो, जो गिवन दे रखा है वो लिख दो, जो फाइंड करना है वो लिख दो। उसके बाद आप जब क्वेश्चन को स्टार्टिंग करोगे ना, जैसे आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि इस डायग्राम में जितने भी एंगल बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, उन सभी को नेमिंग कर दो कहीं से भी, है ना। जैसे इसको कर दिया एंगल 1, इसको कर दिया एंगल 2, इसको कर दिया एंगल 3, इसको कर दिया एंगल 4 और इसको कर दिया एंगल 5। अब इस डायग्राम में मुझे 5 ही एंगल दिख पा रहे थे, तो मैंने सबकी नेमिंग कर दी, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो क्वेश्चन को लिखने के बाद आपका पहला वर्क क्या रहेगा कि हमको डायग्राम की नेमिंग करनी है। पहला वर्क डायग्राम की नेमिंग करनी है। डायग्राम की नेमिंग करने के बाद आपको जस्ट जंप करना है कि आपको गिवन क्या दे रखा है। अब जो आपने नेमिंग करी है उसके अकॉर्डिंग आपका गिवन भी चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एओसी, तो डायग्राम में देखो एओसी क्या दिख रहा है, एओसी क्या दिख रहा है, एंगल 3। तो एओसी बन गया आपका एंगल 3। तो एओसी की जगह पर मैंने क्या लग दिया, एंगल 3। फिर देखो बीओई, बीओई का मतलब दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में एंगल 1। तो आपका गिवन भी चेंज हो गया कि आपको एंगल 3 और एंगल 1 का सम दे रखा था 70 डिग्री। समझ में आया। तो सबसे पहले आपको डायग्राम की नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के बाद आपको गिवन में जो दे रखा है ना, उसको नंबर की फॉर्म में लिखना है। जैसे एओसी, तो एओसी एंगल 3 दिख रहा है और बीओई एंगल 1 दिख रहा है और दोनों के बीच में प्लस का साइन लग रहा है, इजिकल टू में 70 डिग्री है। दूसरा आपको गिवन दे रखा था बीओडी बराबर 40 डिग्री, एंगल बीओडी बराबर 40 डिग्री। अब डायग्राम में देखो बीओडी क्या दिख रहा है, बीओडी आपको एंगल 5 दिख रहा है, तो यहाँ लिख दोगे आप एंगल 5 बराबर 40 डिग्री। तो ये आपने गिवन में चेंजेस कर लिया, आपने अपना गिवन का चेंजेस कर लिया। अब आप अपना फाइंड का भी चेंजेस करो। बीओई, मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक तो आपसे एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, एंगल 1 की। रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्लेक्ट से रहने दो, एंगल की जगह। अब सीओई देखो, सीओई का मतलब है एंगल 2, मतलब एंगल 2 का रिफ्लेक्ट फाइंड करवा रहा है। तो ये आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो एंगल 1 और रिफ्लेक्ट एंगल 2। अगर आप ऐसे करोगे तभी ये आपका क्वेश्चन आप सही तरीके से कर पाओगे।
वरना अगर आप नंबरों के चक्कर में पड़ गए कि एओसी, बीओडी, सीओई, है ना, रिफ्लेक्स, सीओई, बीओई, तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। अब अपन को साफ पता पड़ रहा है कि इस डायग्राम में 3 और 1 का सम 70 दे रखा है, एंगल 5 की वैल्यू 40 दे रखी है, हमसे एंगल 1 की वैल्यू पूछ रहा है और एंगल 2 का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो अब साफ समझ में आ गया है ना। तो अब क्वेश्चन को कैसे करा जाता है? क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको करना होगा, अपन ने टॉपिक का नाम पढ़ा है लीनियर पेयर। अब देखो इस डायग्राम में आपको स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी दिख रही है। ये गिवन और प्रूव का खेल है। बच्चे अगर डायग्राम को देखकर गिवन का मतलब और फाइंड का मतलब निकाल लेते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। इसलिए सारा टाइम मैंने इसी पे लगाया है बेटा। अब तो आंसर बहुत इजीली आएगा। मुझे इस डायग्राम में 2 लाइनें दिख रही है, एक तो एओसी और एक सीओडी, सॉरी एक तो एओबी और एक सीओडी। तो मैं पहले लाइन ले रहा हूँ एओबी, एओबी, और इस पर बनने वाले एंगल, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो मैंने एक लाइन ली एओबी, और एओबी पर बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। देखिए इधर 1, 2 और 3। तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था लीनियर पेयर में। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, और रीजन लिख दोगे लीनियर पेयर। अब देखिए आपको गिवन में दे रखा 1 और 3 का सम कितना, एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री। तो एंगल 2 तो एज इट इज, और 1 और 3 का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री। तो बराबर में कितना लिखा? 180 डिग्री। 180 में से 70 को सपरेट करा तो 110। एक तो 10 डिग्री आ गया एंगल 2, लेकिन आपसे एंगल 2 नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? रिफ्लेक्ट एंगल 2। तो कल प्रीवियस ही क्लासेस में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्ट की डेफिनेशन। रिफ्लेक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी, जो भी एंगल हमें गिवन होगा उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा रिफ्लेक्ट एंगल होगा। तो उस डेफिनेशन को फॉलो करो। 360 डिग्री में से जो एंगल हमें गिवन होगा उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा रिफ्लेक्ट एंगल होगा। तो 360 में से 110 को माइनस करा तो रिफ्लेक्ट एंगल 2 कितना आ गया? 250 डिग्री। तो हमारा ये सेकंड वाला आंसर पहले आ गया, एंगल 2 का रिफ्लेक्ट आया 250 डिग्री। तो पहला आंसर है ये, एंगल 2 का रिफ्लेक्ट 250 डिग्री। अब आपसे एंगल 1 की वैल्यू भी फाइंड करवा रहा है। तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर देखिएगा बेटा, अगर दिख पा रहा हो तो मैं देखता हूं उधर दिख पा रहा है क्या? या इस तरफ देखिएगा। अब आप एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो एक स्ट्रेट लाइन तो मैंने ले ली एओबी, अब मुझे दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या दिख रही है? सीओडी। अब आप बोलोगे कि सर ये ओई भी तो एक लाइन है। नहीं बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बताया था, जहां पर भी 2 एरो लगे रहते हैं तो वो लाइन होती है। तो देखो सी और डी पर एरो लग रहा है तो ये एक लाइन है। ऐसे देखो ए और बी पर भी 2 एरो लग रहे हैं तो ये भी एक लाइन है। और मैंने आपको बताया था जिस पर भी एक एरो लगता है वो एक रे कहलाती है। तो ओई एक लाइन नहीं कहलाएगी, ये एक रे कहलाएगी। तो ध्यान देना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ओई एक रे है क्योंकि इस पर एक ही एरो लग रहा है। तो दूसरी लाइन क्या बनी आपकी यहाँ पर? सीओडी। अब सीओडी, सीओडी, अब सीओडी के इस तरफ कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं? इधर 2, इधर 1, इधर 5, 2, 1, 5। क्या दिख रहा है? इधर एंगल 2, फिर एंगल 1, फिर एंगल 5। सॉरी, बीओडी की वैल्यू, हाँ एंगल 5। तो देखिए ये वापस से, अब इस लाइन सीओडी पर मैं लीनियर पे लगा सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखा? लीनियर पेयर।
तो देखिए एंगल 2 की वैल्यू आप स्टार्टिंग में तो फाइंड कर चुके हो 1110, तो एंगल 2 की जगह पर कितना लिख दिया आपने 110 डिग्री। एंगल 1 तो आपसे फाइंड करवा ही रहा है, और एंगल 5 की वैल्यू ये गिवन में दे रखी है, कितनी है 40 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। तो 1110 और 40 कितना हो गया 150, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 में से 150 को माइनस करा तो 30 डिग्री। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर आया एंगल 1 बराबर 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल 2 जो कि ये लिखा हुआ 250 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करना है स्टूडेंट। आज बस मैंने आपको लीनियर पेयर के बारे में एक्सप्लेन करा है, और लीनियर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करा है। अब इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बेटा। आज बस मेरा मकसद था कि लीनियर पेयर क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इतना सही मकसद था आपका पढ़ाने का। अब जो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।